हेलो दोस्तों, मैं अर्चना मैम आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अपर्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी खंड काव्य का सेकेंड चैप्टर वन पथ पर। इसके पहले वाले सेशन में हम आप लोगों को धनुष भंग शीर्षक पढ़ा चुके हैं और ये वन पथ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं वन पथ पर। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें जब राम, सीता, लक्ष्मण तीनों लोग वन के लिए, वनवास के लिए जा रहे होते हैं, तभी का वर्णन करते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पुर ते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डगद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पुर, पुर का मतलब अयोध्यापुरी है ना। ते से निकसी निकलती हैं रघुवीर श्री रामचंद्र जी की बधु पत्नी। बहू, बधु का मतलब बहू होता है, लेकिन यहाँ पर आशय पत्नी से है। धरि रख कर, धीर धीरज, दये रखती हैं, मग रास्ते में, डग कदम, द्वय दोनों। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी अयोध्यापुरी से निकलती हैं और धैर्य धारण करते हुए अपने दोनों कदमों को रास्ते में रखती हैं, मतलब आगे की ओर बढ़ती हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धर। झलकी झलक आता है, भरी भाल, भरी मतलब पूरे, भाल मतलब मस्तक पर, कनी मतलब कण, जल की जल की। जब वे अपने मन में धैर्य को धारण करते हुए रास्ते पर अपने कदम को बढ़ाती हैं तो उनके माथे पर पसीने की, जल का मतलब पसीना, पसीने की बूंदें झलक आती हैं। पुट सूखी गए मधुराधर, और पुट कोमल, सूखी सूख जाते हैं, गए मतलब सूख गए, मधुर मुलायम, अधर ओठ वय उनके। उस समय उनके कोमल मुलायम होठ सूख जाते हैं। फिर से देखते हैं। पुर ते निकसी रघुवीर वधु, जब अयोध्यापुरी से, ते मतलब से, निकलती हैं, कौन निकलती हैं? श्री रामचंद्र जी की पत्नी। धरि रख कर धीर धैर्य धीरज, दये रखती हैं, मग रास्ते में, डग द्वय दोनों कदम। जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी अयोध्यापुरी से निकलती हैं और अपने दोनों कदमों को रास्ते पर रखती हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके माथे पर, भाल मतलब माथे पर, कनी कण, जल की पसीने की, उनके माथे पर पसीने के कण झलक आते हैं। पुट सूखी गए मधुरा धर, और उनके कोमल मधुर अधर ओठ वह उनके सूख गए, सूख जाते हैं। आगे देखिए। फिर बूझती हैं, फिर पूछती हैं, किससे पूछती हैं? श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं। चलनो अब केतिक, अब अभी केतिक कितना चलनो चलना है। फिर पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है। पर्णकुटी करिहों की तो है, पर्णकुटी पत्ते की कुटिया, करिहों बनइहों, कित कहाँ, आप कहाँ पत्ते की कुटिया बनाएंगे।
लखिया तुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल जल। तिय पत्नी, तिय मतलब पत्नी की लखी देख करके आतुरता व्याकुलता को, अपने पत्नी की व्याकुलता को देख करके पिय की उनके पिया की मतलब श्री राम की अखियां आँखें अति जो कि अत्यधिक चारु सुंदर थीं चली जल चुए, उसमें से जल चूने लगे मतलब आंसू चूने लगे। फिर से देखो, तिय की लखी आतुरता पिय की मतलब अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर पिय की श्री रामचंद्र जी की अखियां आँखों से अति चारु जो कि अत्यधिक चारु मतलब सुंदर थी चली जल चुए, उसमें से जल चूने लगे। आगे देखते हैं। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छाह घरी को है ठाढ़े। सीता जी आगे कहती हैं श्री रामचंद्र जी से कि जल को गए लखन है लरिका, लरिका मतलब पुत्र, लखन लक्ष्मण और लरिका मतलब पुत्र, जल को लाने के लिए गए हैं। सीता जी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि परिखो इंतजार करो, पिए हे पिया, हे प्रियतम, आप जब तक लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं तब तक लक्ष्मण जी को वो पुत्र माना करती थी, भले ही उनके देवर थे लेकिन वो क्या कहा करती थी, पुत्र लक्ष्मण। तो वही कहती हैं कि जब तक लरिका पुत्र लक्ष्मण पानी लाने के लिए गए हैं तब तक पिए हे प्रियतम परिखो, हम लोग इंतजार कर लेते हैं, परिखो मतलब इंतजार कर लेते हैं, छाह कहीं छाँव में घरीक एक घड़ी भर के लिए हुए ठाढ़े खड़े होकर, ठाढ़े मतलब खड़े होकर। कहती हैं कि हे प्रियतम जब तक पुत्र लक्ष्मण पानी लाने के लिए गए हैं तब तक हम आप कहीं छाँव में खड़े होकर उनका इंतजार कर लेते हैं। आगे देखते हैं। पोछी पसेऊ बयारी करो, और तब तक मैं आपके पसेऊ मतलब पसीने को पोछी मतलब पोंछ दूंगी, तब तक जो आपके पसीने आए हैं उन्हें हम पोंछ देंगे। बयारी करो, और करो मतलब करूंगी, बयारी मतलब हवा, और मैं आपके हवा कर दूंगी। अरु और पाए पैरों को पखारियों धुल दूंगी, और मैं आपके पैरों को धुल दूंगी। भूभुरी डाढ़े जो गर्म, भूभुरी का मतलब होता है गर्म बालू में, ढाढ़े मतलब चलकर तप गए हैं, जो आपके पैर गर्म बालू में गर्म धूल में चलते चलते तप गए हैं उन्हें मैं धुल दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जाने के, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर श्री रामचंद्र जी प्रिया श्रम, प्रिया मतलब सीता जी के, श्रम थकान, श्रम का मतलब श्रम का मतलब थकान जान समझ जाते हैं, बैठ जाते हैं। जब श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी की थकाई को समझ जाते हैं तो वो बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, तो वो बैठ जाते हैं और विलंब लो देर तक, विलंब मतलब देर और लो मतलब तक, वे देर तक कंटक काढ़े कांटा निकालने लगते हैं। काढ़े मतलब निकालना, कंटक कांटा, वे देर तक बैठकर कांटा निकालने लगते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि हमारी प्रिया अर्थात सीता जी थक चुकी हैं। आगे देखते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, और जब वो जानबूझकर, कांटा नहीं चुभा होता लेकिन फिर भी जानबूझकर बैठ जाते हैं कि जब तक हम कांटा निकालेंगे तब तक ये आराम कर लेंगी, कौन, सीता जी। तो इस स्थिति को सीता जी भी समझ जाती हैं। जानकी सीता जी नाह अपने पति को, पति के नेह स्नेह को लख्यो देखकर, सीता जी अपने पति के इस स्नेह को देखकर पुलको तनु, तनु मतलब शरीर, पुलको मतलब
पुलकित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। सीता जी मन ही मन बहुत प्रसन्न होती हैं जब श्री रामचंद्र जी बैठकर कांटा निकालने लगते हैं। बारी बिलोचन बाढ़े, और उनकी बारी मतलब आंसू, बिलोचन मतलब आँखों में, बाढ़े मतलब बढ़ चलते हैं, आ जाते हैं, बहने लगते हैं। जब सीता जी अपने पति के इस प्रेम को देखती हैं तो उनकी शरीर तो प्रसन्न होती है, लेकिन उनके आँखों में आंसू बहने लगते हैं। देखिए, बारी बिलोचन बाढ़े, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, ध्यान रखिएगा। जानी मागे, रानी में जानी अजानी महा, पबि पाहन हूँ तो कठोर हियो है। राजा हूँ काज अकाज न जानो, कहो तियको जिन कान कियो है। रानी, जब राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए जा रहे होते हैं तो अगल बगल गांव की औरतें एक दूसरे से बातें करती हैं कि हे सखी, रानी को मैं जान गई। हे सखी, मैं रानी को जान गई। किस रानी की बात हो रही है यहाँ पर? कैकेयी रानी की बात हो रही है। अजानी महा, वो महा अजानी अज्ञानी है। हे सखी, मैं उस रानी को समझ गई, वो महा अज्ञानी है। पबि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। पबि पाहन हूँ तो कठोर हियो है। कठोर मतलब कठोर, हिया मतलब हृदय, पाहन मतलब पत्थर से भी। पबि, उसका हृदय तो पत्थर से भी कठोर है। पबि का मतलब वज्र के समान, पत्थर से भी कठोर है। उसका हृदय तो वज्र के पत्थर से भी कठोर है। राजा हूँ, वो तो मान लो रानी थी, औरत थी, उसका हृदय कठोर था, वो अज्ञानी थी। लेकिन राजा हूँ, राजा दशरथ भी काज लाभ अकाज हानि न जाने, समझ नहीं पाए। लेकिन जो राजा थे वो भी लाभ और हानि नहीं समझ पाए। कहो तिय, कहो मतलब कहना, तिय मतलब पत्नी का, जिसने कान कियो का मतलब कहना मानना। वो राजा भी अपने लाभ और हानि को नहीं समझ पाए कि ऐसा वर देने से क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। जिसने तिय पत्नी के कहने को कान कियो है, मान लिया है, जिसने अपने पत्नी के कहने को मान लिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसी मनोहर, ऐसी मन को हर लेने वाली, मनोहर मतलब मन को हर लेने वाली मूर्ति, ये मूर्ति के समान है जो कि मन को हर लेते हैं। बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जियो है, और बिछुड़ने के बाद कैसे, किस प्रकार से प्रियतम, इनके प्रेम करने वाले लोग, जो लोग होंगे, जियो है, कैसे जिएंगे। जो इनसे प्रेम करने वाले लोग होंगे वो इनसे बिछड़ने के बाद कैसे जिएंगे। ये तो मन को हर लेने वाली मूर्ति के समान है। मनोहर मूर्ति मन को हर लेने वाली मूर्ति के समान है। आँखी में सखी राखिबे जोग, हे सखी, हे सखी, एक दूसरे से एक दो औरतें बातें कर रही हैं कि हे सखी, आँखिन में, ये तो आँखियों में, राखिबे जोग, रखने के योग्य हैं, जोग मतलब योग्य हैं, ये सभी तो आँखों में रखने के योग्य हैं। इन्हें किम कै, किस लिए वनवास दियो है, वनवास दिया गया है। हे सखी, ये तो आँखियों में रखने के योग्य हैं, इन्हें वनवास क्यों दिया गया है। एक बार ऐसे हम कहानी पढ़ लेते हैं कि हे सखी, रानी में जानी अजानी महा, मैं उस रानी को समझ गई, वो बहुत ही अज्ञानी है। पबि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, उसका जो हृदय है वो वज्र के पत्थर से भी कठोर है। राजा हूँ काज अकाज न जानो, और राजा भी कार्य अकार्य मतलब
कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, वो भी समझ नहीं पाए। कहो तिय को कि जिन कान कियो है, जिसने तिय पत्नी के कहने को कान किया है, मान लिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये तो मन को हर लेने वाली मूर्ति के समान है। बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जियो है, इनसे बिछड़कर इनसे प्रेम करने वाले लोग कैसे जिएंगे। आँखिनी में सखी राखी में जो, हे सखी ये तो आँखियों में रखने के योग्य हैं, इन्हें किमिके वनवास दियो है, इन्हें किस लिए वनवास दिया गया है। शीश जटा उर बाहु विशाल, शीश पर जटाएं हैं, उर हृदय, बाहु भुजाएं विशाल बड़ी हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि शीश पर जटाएं हैं और इनके हृदय अर्थात छाती, बाहु भुजाएं विशाल बहुत बड़े हैं। बिलोचन लाल और इनकी आँखें लाल हैं, तिरछी सी भौं हैं और इनकी आँखें तिरछी हैं। तून सरासन बाण धरे, तून मतलब तरकस, सरासन धनुष, बाण बाण, ये तरकस धनुष बाण रखे हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठी सो है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने कंधे पर तरकस धनुष बाण रखकर वन के मार्ग में सुठ सो हैं, अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सादर बारही बार सुभाय चित, तुम त्यों हमरो मन मोह। जब एक सखी सीता जी से कहती है कि सादर आदर के साथ 12 बार बार सुभाय चितय, सुभाय मतलब अच्छे से, चितय मतलब देखते हैं, तुम त्यों तुमको, हमरो मन मोह है तो हमारा मन भी वो मोह लेते हैं। एक सखी सीता जी से कहती है कि जब वे कौन हैं जिनकी शीश पर जटाएं हैं, हृदय और उनकी जो भुजाएं हैं वो बड़े हैं, आँखें लाल हैं और तिरछी सी भौहें हैं, तरकस बाण और धनुष अपनी भुजाओं पर रखे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन के मार्ग में वो बहुत सुशोभित होते हैं। और सखी कहती है कि जब वे बार बार अच्छे तरीके से तुम्हें देखते हैं, तुमको देखते हैं, हमरो मन मोह है तो हमारा मन भी मोह लेते हैं। पूछती ग्राम बधू सिय सो कहो, सांवरे से सखी रावरे को है। पूछती मतलब पूछती है, ग्राम बधू गांव की बधू अर्थात वो स्त्री, सिय से सीता से, कहो सांवरे से, ये सखी बताइए, कहो बताइए, सांवरे से जो सांवले से हैं, सखी रावरे को है, ये सखी रावरे आपके कौन है। वो जो गांव की स्त्री है वो सीता जी से पूछती है कि आप हमें बताइए कि जो सांवले से हैं वो आपके कौन है। रावरे मतलब आपके को है, कौन है, वो आपके कौन है। आगे देखते हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सुनि मतलब सुन करके, सुंदर बैन वाणी, सुधा रस साने जो कि सुधा रस अमृत रूपी रस से सने मतलब सनी हुई है। जब वो स्त्री पूछती है कि वे आपके कौन हैं, कौन जो सांवले से हैं, तो ये उनकी सुंदर वाणी को सुनती हैं जो कि अमृत से सनी हुई है। सयानी है जानकी, सीता जी समझदार हैं, जानकी मतलब सीता जी सयानी है, समझदार है, जानी भली भांति जान जाती हैं, अच्छी तरह से जान जाती हैं, समझ जाती हैं कि यह स्त्री किसके बारे में पूछना चाह रही है। वो समझ जाती हैं कि ये पूछना चाहती है कि हमारे पति कौन हैं। तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें, तिरछे करी आँखों को तिरछा करके, नजरों को तिरछा करके, नयन आँखों को है ना, नज़र को तिरछा करके, दय सैन, दय मतलब देती हैं, सैन मतलब संकेत देती हैं, इशारे करती हैं, तिन्हें मतलब उनको, किनको, वही गांव की स्त्री से। वे
जब पूछती हैं सीता से तो सीता समझ जाती हैं कि ये किसके बारे में पूछना चाह रही हैं, तो अपने आँखों को, अपनी नज़रों को तिरछा करके उन्हें संकेत देती हैं, समझाई कछु, और कुछ उन्हें समझा देती हैं। कुछ समझाने का मतलब वो उन्हें समझा देती हैं कि वही हमारे पति हैं। कछु मुस्काई चली हैं, कुछ समझा करके और मुस्कुरा कर चल देती हैं। तुलसी ते ही अवसर सोहं सबे अवलोकति लोचन लाहू अली। अली मतलब वही सखियाँ, अली मतलब सखियाँ, लोचन मतलब आँखों को, लाभ मतलब लाभ पहुँचाना। लोचन लाभ का मतलब आँखों को लाभ पहुँचाना। अवलोकति मतलब देख करके, सोहे सबय सुशोभित होते हैं सभी। तुलसीदास जी कहते हैं तेवी उस अवसर पर, अवसर मतलब समय, उस अवसर पर या उस समय पर सभी बहुत सुशोभित होते हैं। और अवलोकति उन्हें देखते हुए, भाई जब सीता जी इशारा करती हैं तो वो लोग देखने लगती हैं श्री रामचंद्र जी को, और उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि वे लोग लोचन अपनी आँखों को लाभ अली सखियाँ, ऐसा लगता है कि वे सखियाँ अपनी आँखों को लाभ पहुँचा रही हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि वे श्री रामचंद्र जी को देखकर उनकी आँखें बहुत सुकून पा रही हैं, सुख पा रही हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनु मंजल कंजकली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय जब सखियाँ श्री रामचंद्र जी को देख रही होती हैं, उस समय ऐसा लगता है कि वे लोग अपनी आँखों को लाभ पहुँचा रही हैं। मानो अनुराग तड़ाग, अनुराग प्रेम रूपी तड़ाग तालाब, प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय, सूर्य उदय मतलब उगाए हैं। ऐसा लग रहा है मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य का उदय हुआ है और विकसित हो गई हैं मंजुल सुंदर कंज कमल की, कंज मतलब कमल की, कली मतलब कलियां। और उसे उन सभी दशाओं को देखकर ऐसा लग रहा है मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदय हुआ है और सुंदर कमल की कलियां बिकसी खिल गई हैं। इसका व्याकरण देखते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कंज कली, कमल की कली, अनुप्रास काका की आवृत्ति हुई है। मनो मंजुल, लोचन लाहु, सुधारस साने, सुनि सुंदर, जानकी जानी। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति हुई है वहाँ हर जगह अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर लेकिन अनुराग और तड़ाग, केवल अनुराग तड़ाग पर अगर अंडरलाइन करके पूछता है तो रूपक अलंकार। लेकिन अब यहाँ देखिए मनो मंजुल, यहाँ पर अनुप्रास से ज़्यादा मनो लगा हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब पहली प्राथमिकता हम उत्प्रेक्षा अलंकार को देंगे, दूसरी प्राथमिकता हम अनुप्रास को देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर का वीडियो हम जल्द से जल्द उपस्थित करेंगे। ओके, थैंक यू।